गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी बंडल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4। टॉपिक है ट्रेडिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेडिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए क्या ट्रेडिंग देंगे। फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेडिंग। फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग। एग्जांपल के अकॉर्डिंग बैलेंस 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 क्या होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इट मींस अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इट मींस जिसकी वजह से या वो एलिमेंट या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल में संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। लेकिन बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक संख्या। जैसे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, अगर उसको ऑक्टेगन कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो भी उसकी वो बैलेंसिंग कहलाएगी जितने भी यूज करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेगन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेगन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना चाहिए, ठीक है, तो उसको लूज करेगा तो वो बैलेंसिंग कहलाएगी, गेन करेगा तो वो बैलेंसिंग कहलाएगी, राइट। बैलेंसिंग as you the balance of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell in its an atom। मतलब किसी भी एटम में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है लास्ट शेल में, वो इसकी बैलेंसिंग कहलाती है। अब इसमें देखें, इसको समझने के लिए किसमें पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? ग्रुप होती है और पीरियड्स होती है। तो ध्यान रखें, अगर ग्रुप की बात करें तो ऐसे ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप होते हैं 18। जी फॉर ग्रुप कितने होते हैं? 18। और पी फॉर पीरियड कितने होते हैं? पीरियड होते हैं 7। तो इन पर लागू करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी में देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है व्हाट इज द वैलेंस ऑफ मैग्नीशियम विद द एटॉमिक नंबर 12 एंड द सल्फर एटॉमिक नंबर 16। देखिए अगर आप देखिए मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इसके बाद ये सल्फर की बात है, सल्फर में कितना दिया है? इन्होंने 16 दिया है। तो 16 लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। और इसमें देखिए सल्फर का कितना होगा? सल्फर में देखिए 2 8 6 2 8 6। Similarly, find out the valencies of the first 20 element। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हाउ डू द बैलेंस वेरी पीरियड गोइंग टू लेफ्ट टू राइट एंड हाउ द बैलेंस वेरी गोइंग टू ग्रुप। तो चलिए अब हम पीरियोडिक टेबल पर आए हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट पीरियड्स की बात करेंगे। तो पीरियड 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 जैसे हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया है आपको मैग्नीशियम सल्फर का। पहले अब हम पीरियोडिक टेबल में पहुंचते हैं। पीरियोडिक टेबल पीरियड की बात करें तो पीरियड कैसी होती है? पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल और ग्रुप होते हैं वर्टिकल। ये चीज पहले कंफर्म करा चुके हैं। तो पीरियड में आप देखें कि बैलेंसिंग पर क्या फर्क पड़ता है पीरियड के अंदर। तो पीरियड में जैसे हम पहुंचेंगे तो पीरियड देखिए आप पीरियोडिक टेबल देखिए। तो इस पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात करें स्टूडेंट तो 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड में आप मान लीजिए, चलिए हम 4th पीरियड लेते हैं। 4th पीरियड के एलिमेंट लेते हैं। मैंने 4th पीरियड के एलिमेंट का नाम है ए। अब पीरियड में कैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। के लिखिए, इसके बाद जैसे हमने लिखा सी, फिर के इसके बाद लिखा है एस सी, इसके बाद हमने लिखा टी आई, या फिर लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट, इसका समझिए।
पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर देखते हैं कि क्या नजर आता है। मतलब बात कर रहे हैं बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या नजर आता है। तो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में ले लिए आप किसी भी को सॉरी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट ले लें, आप कोई भी पीरियड ले सकते हैं। देखिए इसमें इसका नंबर कितना 19 है और इसका कितना 20 है, इसका कितना 21 और इसका 22। आप इस पर ध्यान रखिए। इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट किसी भी पीरियड के ले सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखिए 2 8 2 8 8 2 8 8 10 लास्ट में 1, ठीक ऐसे 2 8 8 और 1 8 to 10 ऐसे 2 8 8 3 ऐसा इसी तरह से क्या होगा 2 8 8 4 10 18 इसी स्टूडेंट तो क्या यहाँ देखिए अगर हम पीरियड में इसी से एग्जांपल से कंफर्म होता है कि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो आपको क्या बेस पॉइंट क्या आपका बैलेंस आपको देखना है। तो बैलेंस इस पे डिपेंड करती है। लास्ट टाइम में आपको शायद बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये 1 को लूज करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पर 2 को लूज कर रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसमें 3 को लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 4। इतनी जगह हम लेफ्ट से राइट अगर पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ इसकी बैलेंस 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो कुल मिला के हमें क्या नजर आ रहा है इसमें कि अगर हम पीरियड बी गोइंग लेफ्ट टू राइट द बैलेंस इज इंक्रीज। क्या नजर आ रही है बैलेंस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सीधी सीधी आपका ये पॉइंट हो गया। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में जो कि 7 पीरियड है तो उनमें हमें क्या नजर आएगा बैलेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। अगेन ये शिफ्ट होगी स्टूडेंट मैंने 4th पीरियड के आपके एलिमेंट लिए सभी तो नहीं रखे, यहाँ पर कुछ एलिमेंट रखे हैं। तो इन एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे एटॉमिक नंबर रखा है, फिर एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन किया है, लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इट मींस यही इसकी वैलेंसी है। तो आपको क्या नजर आ रही है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपका पीरियड हो गया। आइए अब ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप वैलेंसी ग्रुप में देखते हैं ग्रुप में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि चलिए हम ग्रुप लेते हैं 80 ग्रुप होती है। कितनी ग्रुप होती है हमने ग्रुप क्या मान लिया कितनी लिखे 80 और पीरियड कितना लिखा इस बार पीरियड 7। तो ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन इस तरह से एरो लगा लेते हैं U फॉर अप D फॉर डाउन, ओके अप टू डाउन। अगर हम ग्रुप में देखें स्टूडेंट अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे जैसे कि मैंने एरो लगा रखा है तो मैं पहले फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट रख रहा हूं, फिर आप देखिए क्या नजर आएगा। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लिए या फिर आप सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट देख सकते हैं। चलिए सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट है किसी की भी लेंगे आप सेकेंड में जैसे बी Mg Ca Sr Ba और Ra इस तरह से आप देख सकते हैं। इनमें आप देखेंगे ग्रुप में कि क्या नजर आता है। ग्रुप में आप देखें तो ग्रुप में आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे बी की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर Ca का 20 होता है और ऐसा का एटॉमिक नंबर कितना है 38 है। ऐसे ही Ba का कितना है 56, राइट। अब का देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है
यहाँ पर भी आप देखिए 2 पॉइंट है, पीरियड में आप लेफ्ट राइट जाते हैं, पीरियड में आप लेफ्ट राइट जाते हैं तो वैलेंसी बढ़ती नजर आती है और एटॉमिक नंबर तो बढ़ी रहा है, आप देख रहे हैं 19 20 22। यहाँ पर आप देखिए ग्रुप में अगर आप डाउन आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। एटॉमिक नंबर कैसे होते हुए नजर आ रहा है इंक्रीज। तो देखिए बैलेंसिंग का क्या फर्क है, बैलेंसिंग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 और 2, इसका क्या होगा 2 8 2, इसका क्या होगा 2 8 फिर 8 फिर, ठीक है। इट मींस 2 2 4 8 2 10 तो 12 12 हो गए, 8 2 10 18 तो 20 हो गए। इट मींस ऐसे ही इनकॉम करेंगे और इसको करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक का भी 38 का भी करेंगे तो इसका क्या हो सकता है 2 8 2 8 18, अच्छा कितने हो गए 8 + 10 28, इसके 8 18 में 20 और 28 हो रहा है ये है ना 38 हमें 28 और 10 कर नहीं सकते, जो 8 18 तो 2 8 8 8 2 18 फिर 18 यस 18 और लास्ट में 2 लाइक दिस, ठीक है। 8 2 10 18 और ये 36 38 हो गया। इट मींस हम क्या देख रहे हैं ऐसे इसका करेंगे, इट मींस लास्ट टाइम इसके भी हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर अगर ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो बैलेंसी है किसी भी ग्रुप में 18 ग्रुप में सभी ग्रुप में आप बैलेंसी होगी वो कैसी होगी, सबकी सेम होगी। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। इस ग्रुप में आपको क्या नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर ग्रुप में आप अप टू जाएंगे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा, ऐसे पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पीरियड में आपको बैलेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ग्रुप में बैलेंसी कैसी होगी, सबकी जितने भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी बैलेंसी सबकी कैसी होगी, सेम। जैसे आप देख रहे हैं बी की बैलेंसी 2 है, एम की बैलेंसी 2 है, सी की बैलेंसी 2 है, ऐसे बाकी की एलिमेंट है उनकी बैलेंसी भी 2 होगी। तो मेन पॉइंट हमें क्या पता लगेगा बैलेंसी के बारे में, ग्रुप और पीरियड में ध्यान रखना है कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर बैलेंसी इंक्रीज होगी और ग्रुप में अप डाउन आने पर बैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंसी सेम रहती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की जो बैलेंसी है सबकी कैसी नजर आ रही है, लास्ट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इन सबकी बैलेंसी कितनी होगी +2 होगी, फिर इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इस तरह से देखेंगे कि सभी की बैलेंसी ग्रुप में कैसी होगी, सेम होगी। तो ये पॉइंट हमारा बैलेंसी वाला पीरियड में और ग्रुप में दोनों में क्लियर है, राइट। नेक्स्ट वन एटॉमिक साइज, नेक्स्ट वन एटॉमिक साइज। चलिए बात करते हैं, इसलिए एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें हमने पीरियड लिया था, पीरियड के एलिमेंट लिए थे और ग्रुप के एलिमेंट लिए थे। नेक्स्ट वन पॉइंट एटॉमिक साइज। यस स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आपका एटॉमिक साइज है। देखते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज, the term atomic size refers to the radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of the isolated atom. The atomic radius of hydrogen atom is 37 pm. इनका हाइड्रोजन की एटम जो होता है इसका हाइड्रोजन का सिंबल होता है H होता है, इसकी एटम रेडियस होती है 37 pm होती है। अब हम बात करेंगे एटम रेडियस होती क्या है, एटम रेडियस कैसे, क्या मतलब इसका।
तो क्या है द टर्म एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ द एटम। जो एटॉमिक साइज की बात करें तो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए इसको, ये कोई एटम है राइट, इस एटम के चारों तरफ क्या होगी सेल, तो ध्यान रखिए बेटा, इसको तो हम इनको तो कहते हैं शेल, ठीक है, इसे कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। अब एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। रेडियस क्या होती है सर, कोई भी सर्कल बनाते हैं तो सेंटर से बाहर आउटर मोस्ट सर्कल में जो उसकी जो डिस्टेंस होती है रेडियस कहते हैं। ऐसे ही इसमें इसकी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल, जैसे के एल एम एन, तो आउटर मोस्ट सेल, इस सेल को सेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इट मींस के 3 नेम्स हैं, ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। तो आप देखें कि इस न्यूक्लियस से लेके K11 लास्ट तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं रेडियस, इसे रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम का साइज रेडियस पे डिपेंड करता है, तो एटम का साइज किस तरह से रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस क्या है इसकी, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी रेडियस कहलाएगी और वही उस एटम का साइज है। मतलब एटम का साइज रेडियस पे डिपेंड करता है। अब कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, उसके न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल का नंबर आप रखते होंगे, इतनी लास्ट शेल वाली जो होगी न्यूक्लियस से लास्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी उसे हम रेडियस कहेंगे, उसी रेडियस पर एटम का साइज डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का लिखा है 37 पीएम। पीएम क्या है, पिकोमीटर होता है इसका, पीएम फॉर पिकोमीटर, पिको मीटर होता है, ठीक है। 1 पीएम इक्वल टू 1 पीएम इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। अब आप देखें इसको हम एटॉमिक साइज को ग्रुप और पीरियड दोनों में स्टडी करेंगे। तो मैंने पहले लिखा है ग्रुप 18 होती है, यहां लिख रखा है, और पीरियड 7 होती है। तो आइए स्टडी करते हैं एग्जांपल के थ्रू। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द गिवन पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस देखिए यहां पर, यहां पर एटॉमिक साइज पीरियड में ग्रुप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन देखिए, ग्रुप की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस द एलिमेंट सेकंड पीरियड ऑफ द गिवन ग्रुप। फिलहाल यहां पर सेकंड पीरियड की दी गई है एटॉमिक रेडियस, सेकंड पीरियड देखिए कौन सी पीरियड है, सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए गए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है बी ओ एंड नाइट्रोजन Li और C, ये है बी डी ओ एन। अब के एटॉमिक रेडियस क्या है, 88 है, इसकी क्या है 101 है, नेक्स्ट वन क्या है 66 है, नेक्स्ट वन नाइट्रोजन की 74 है, और नेक्स्ट वन Li की कितनी है 152 है, और नाइट्रोजन 77 है। अब इन्हें क्या करना है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, डिक्रीजिंग इट मींस घटते हुए क्रम में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे लिखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में। और तो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होगा 111 है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस लिखा हूं, फिर क्या है 111, नो सबसे ज्यादा है 152 है। इसके बाद क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, नेक्स्ट वन 101,
नेक्स्ट वन 77, नेक्स्ट वन 74, नेक्स्ट वन 66, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है तो ये कम रहेगा 151 हो गया, 152 हो गया और 111 हो गया, फिर 77 हो गया, हाँ 88 रह गया इसमें 88 फिर 77 फिर 74 लास्ट में 66। जरा देखें ध्यान से, हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता हुआ क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इनके नीचे के एलिमेंट है, 122 पे क्या है Li है, फिर 111 पे क्या है B है, फिर 88 पे क्या है B है, 77 पे क्या है आपका C कार्बन है, और 74 पे क्या है आपका नाइट्रोजन है, और 66 पे क्या ऑक्सीजन है। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, ये आपका पीरियड है, फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। एटॉमिक रेडियस देखिए आपको, the arranged in decreasing order their atomic radii, it means अगर आप सेकंड पीरियड में जाएंगे तो सेकंड पीरियड में देखिए आप पीरियड जो हॉरिजॉन्टल होती है, सेकंड पीरियड में Li आ रहा है, और Li का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है, और B का एटॉमिक नंबर 4 है, और बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, ऐसे ही इसका 6 है, और नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 है। थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देख रहे हैं इसमें पीरियड में किस चीज की एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने एटॉमिक रेडियस रेडियाई लिखी हुई है। तो आप देखिए पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इस सेकंड पीरियड के एलिमेंट रखे हुए हैं, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई कैसे हो रही है डिक्रीज होती है। ये पॉइंट समझने वाला है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो रेडियस होगी एटॉमिक रेडियाई होगी वो कैसी नजर आएगी, डिक्रीज नजर होती जाएगी, कम होती हुई नजर आपको आएगी। अब इसमें पूछा है which element have the largest and the smallest atom, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा इसका साइज जो होगा वो कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा, और सबसे बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसका साइज कैसा होगा, सबसे छोटा। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज, गो टू लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन्हें पूछा भी है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसी नजर आ रही है, एटॉमिक रेडियस आपको जैसे कि लिखा हुआ है घटते हुए क्रम में 152 लास्ट में 66 है, घटते हुए क्रम में नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस ये रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये कैसे नजर आ रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसी हो रही है, घट रही है। दिस इज ड्यू टू द एन इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज व्हिच टेंड द पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। ओके, इससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होती है जो घटती हुई नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉन क्लोजर मतलब क्लोजर के पास में आना होता है। द न्यूक्लियस एंड द रेडियस द साइज ऑफ द एटम, it will reduce the size of the atom, it means pull the electron closer due to the nucleus के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्लोजर लाया जाता है, पास में लाया जा रहा है, एंड द reduce the size of the atom, एटम का साइज क्या होगा, घटता हुआ नजर आएगा, एटम का साइज घटता हुआ नजर आएगा, एटम का साइज घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि
जब रेडियस कम होगी तो एटम का साइज भी घटता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये है इसमें जब रेडियस इसकी कम है तो इस एटम का साइज छोटा होगा, और जब इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसका एटम का साइज ज्यादा होगा। इट मींस हम कह सकते हैं Li और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो Li का जो एटम होगा वो बिगर होगा और ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो स्मॉल है। क्यों? क्योंकि Li की जो रेडियस है वो ऑक्सीजन से मैक्सिमम में ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे ग्रुप। ग्रुप में देखें Na Li यही एलिमेंट है। अब आप देखें Na एलिमेंट हम चेंज करेंगे। देखिए ग्रुप में देखिए स्टूडेंट, ये बेटा आपका था पीरियड में आपने क्या देखा, अगर एक बार पीरियड में लेफ्ट साइड जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती हुई नजर आ रही है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होती हुई नजर आ रहा है, यानी एटम का साइज जो है वो भी आपको घटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर Li से और ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो Li का एटम का एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा, एटम का साइज ज्यादा होगा कंपेयर देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन बात करेंगे ग्रुप। एटॉमिक साइज देखिए ग्रुप में, देखिए ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक study the variation of the atomic radii of the first group element given below and arrange them in the increasing order। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हम लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, अपन ग्रुप की बात कर रहे हैं, GRUP ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। स्टूडेंट लिसन, एक्चुअली हमने इससे पहले क्या लिया था, हमने ली थी पीरियड में देखे थे, ठीक है। अब हम ग्रुप में देखेंगे एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क होता है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हमने लिए Ni Rb CS और K, ये एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, इनकी हम रेडियस लिखते हैं 186 pm है और 152 है। नेक्स्ट वन 244 है, नेक्स्ट वन 262 है, नेक्स्ट वन 231। ये इनकी एटॉमिक रेडियस है। क्या है इनकी एटॉमिक रेडियस है, समझना ध्यान से, ये एटॉमिक रेडियस है। अब इन इन एलिमेंट which have the smallest and the largest atom, अगर इसमें आप देखें पूछा है नेम द एलिमेंट have the smallest and the largest atom। देखें अगर इनको हम एटॉमिक साइज की डाउन द, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप देखिए, सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट आपके लिखे हुए हैं, ग्रुप आपके 18 है सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप में सबसे पहले किसे लिया, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आपने लिए हैं, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है ये Li। तो आप Li तो यहां रखें, देखिए Li रखेंगे पहले हम, इसके बाद Na इसके बाद K, इसके बाद Rb और नेक्स्ट वन CS। कितने हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये आपको ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। अब ग्रुप फर्स्ट में अगर आप देखें अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, ठीक है, तो Li जो है Li का कितना है यहाँ पर, Li है 152, Na कितना है 186 और फिर K 231, Rb 244, राइट, CS 262। ये एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। इट मींस ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो एटॉमिक रेडियस आपको कैसे नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एटॉमिक रेडियस जब बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि
जो एलिमेंट जो एटम होगा जो उसका साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा। इट मींस हम कह सकते हैं ग्रुप में अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई आपको बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ेगी तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। मेन तो एटम है, एटम का साइज रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक रेडियाई पर। जब रेडियाई बढ़ रही है तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में अप टू डाउन आने पर क्या होगा, द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इट मींस अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप में सबसे पहले एलआई मिलेगा, फिर एन फिर आरबी सीएस मिलेगा, तो एटॉमिक रेडियाई से हम देख सकते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इट मींस एलआई की जो रेडियाई है 152 है, सीएस की 262 है। तो ये ग्रेटर में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे, ग्रुप में अगर आप डाउन जाएंगे तो आपको एटॉमिक रेडियाई बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह से आप मान लीजिए, इस तरह से आप रखेंगे लाइक दिस, ये ग्रुप में मान लीजिए तो इसमें आप रखेंगे Li, इसके बाद आएगा Na और फिर K, फिर Rb और फिर Cs। तो इसकी जब एटॉमिक रेडियाई रहेगी तो एटॉमिक रेडियाई आपको बढ़ती हुई जाएगी और काम जाने पर। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियाई पर साइज डिपेंड करता है, जब रेडियस ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर ग्रुप में आप अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज होगा। Yes, the atomic size increase down the group. This is because new cells are being added. क्योंकि ऐसा होता क्यों? क्योंकि न्यू सेल होती, नई सेल होती, वो ऐड होती चली जाती है। क्योंकि ग्रुप में आप देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक नंबर जो होगा एलिमेंट का ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, जब रेडियस बढ़ेगी तो उसका एटम का साइज भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। This will increase the distance between the outermost electron and the nucleus, so the atomic size increase. Speed of the increase the nuclear charge. मैं समझ रहा हूँ इस चीज समझ गए होंगे, क्योंकि एक बार फिर से कंफर्म करा रहा हूँ, अगर आप ग्रुप में लेफ्ट अप टू डाउन आएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ सेल की संख्या इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ सेल की संख्या पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। इट मींस कुल मिलाकर ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन आएंगे तो एटम का साइज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा।